और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम ठीक ठाक। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सरमन एट बनारस चैप्टर के बारे में। यह सरमन का मतलब होता है प्रवचन। जब हम लोग धार्मिक प्रवचन देते हैं ना तो उसका मतलब होता है सरमन। तो यह चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि बनारस में यार एक प्रवचन दिया गया था, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। वो प्रवचन यार गौतम बुद्ध ने दिया था और उस प्रवचन के थ्रू गौतम बुद्ध यार हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो चलो जरा यार हम भी धार्मिक बनते हैं और प्रवचन सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के बारे में बता देना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि गौतम बुद्ध के बारे में तुम्हें थोड़ा मोड़ा पता है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि गौतम बुद्ध यार एक राजकुमार थे? जी हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म यार एक राज परिवार में हुआ और वो एक राजा के पुत्र थे। और क्योंकि यार वो एक राजा के पुत्र थे तो यार उस समय में ना जब उनका नामकरण हुआ तो बहुत सारे संत महात्मा संत वगैरह को बुलाया गया। जो भी बड़े बड़े महात्मा संत थे ना यार, उनको बुलाया गया और उनका नामकरण किया गया। उनका नाम पड़ा यार सिद्धार्थ गौतम। और जब नामकरण हो गया तो उनका भविष्य देखा गया और भविष्य देखकर ये बताया गया कि आगे चलकर ये एक बहुत बड़े महान राजा बनेंगे या फिर एक साधु संत बन जाएंगे, एक योगी बन जाएंगे। और ये बात जब सिद्धार्थ के पिता को पता चला ना कि आगे चलकर सिद्धार्थ जो है एक बहुत ही महान राजा बनेगा या फिर एक साधु संत बन जाएगा, योगी बन जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। क्योंकि यार वो राजा बना तो चलो ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो एक साधु संत बन गया तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यार तुम्हें भी पता है कि पहले के ज़माना में यार राजा का बेटा ही राजा बनता था और वही अपना राज जो है आगे चलाता था। तो यार सिद्धार्थ के पिता बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। तो वो जो साधु संत वहाँ पर आए थे ना उनके नामकरण के लिए, सिद्धार्थ के नामकरण के लिए जो साधु संत आए थे, उनसे वो पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ये एक महान राजा ही बने, साधु संत न बने। और क्योंकि यार उस समय के साधु संत यार बहुत ही महान होते थे, बहुत ही ज्ञानी होते थे, तो वो यार इसका उपाय भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धार्थ को तुम्हें राजमहल में ही रखना पड़ेगा और कोई भी कष्ट नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसे कष्ट हुआ या फिर इसने किसी को देखा जो कष्ट में है तो ये संत बनने की राह पर चला जाएगा, सब चीज़ त्याग देगा। इसके सामने कभी भी ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो दुख में हो, कष्ट में हो। इसको हमेशा ही खुश रखो, इसको अपने राज दरबार में ही रखो और दुनिया की जो भी खुशी होती है वो सारे इसको दो। तो यार सिद्धार्थ के पिता ये चीज़ करने के लिए मान जाते हैं और सिद्धार्थ गौतम को सारे सुख देते हैं यार। कोई भी कष्ट नहीं होता, उसको कभी भी कष्ट नहीं होता है। और इनके पिता ने यह भी ऐलान कर दिया था कि इसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा जो कष्ट में है, दुख में है, दर्द में है। जो अपने जीवन से खुश नहीं है वो इसके पास कभी भी नहीं जाएगा। और ऐसा कोई भी धार्मिक चीज इसके सामने नहीं आना चाहिए जिसको देखकर इसको ऐसा लगे कि हाँ मुझे धार्मिक बन जाना चाहिए। यार कुछ लोगों का मानना है कि जो सिद्धार्थ गौतम जिस गार्डन में घूमते थे, जिस बगीचे में घूमते थे, उसमें कोई एक पीला पत्ता भी नहीं दिखता था। जैसे ही कोई पीला पत्ता दिखता था यार उसको तुरंत ही छुपा लिया जाता था। उनके सामने यार कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन के नहीं आता था। जो पंडित का वस्त्र होता है ना यार, जो कपड़े होते हैं लाल पीले टाइप के, वो पहन के उनके सामने कोई नहीं आता था। उनको यार महल में सारे सुख दिए जाते थे और महल से कभी बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। क्योंकि यार अगर सिद्धार्थ महल से बाहर निकलता है तो वो यार कुछ लोगों को देखेगा जो कि यार कष्ट में होंगे, पीड़ा में होंगे, और उनको देखकर यार ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा और उसके अंदर यार एक दया की भावना जग जाएगी और इसको ऐसा लगने लगेगा कि राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है और वो यार पंडित वगैरह बनने की कोशिश करेगा, साधु संत वगैरह बनेगा। फिर यार सिद्धार्थ जो है 12 साल के हो गए। 12 साल के होने के बाद यार उनको स्कूल में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहाँ पर इनको हिंदू स्क्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मतलब कि यार जो हिंदू धर्म के शास्त्र होते हैं ना, शास्त्र और ग्रंथ वगैरह, वो पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया। फिर यार 4 साल बाद सिद्धार्थ की शादी करा दी गई। यानी कि जब सिद्धार्थ 16 साल के हुए तो यार उनकी एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ शादी करा दी गई। उनके यार एक बच्चा भी हुआ और 10 साल तक यार उन्होंने अपना जिंदगी जो है बहुत ही सुखमय जिया। क्योंकि यार वो एक राजकुमार थे तो उनको यार सारे सुख दिए जाते थे। उन्होंने कभी कष्ट झेला ही नहीं, जिंदगी बहुत ही एकदम सुखमय चल रही थी। लेकिन यार कहते हैं ना, किसी भी चीज़ से जितना तुम दूर जाना चाहते हो वो तुम्हारा उतना ही पीछा करती है। तो वही है सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। सिद्धार्थ को यार हमेशा ही सुख दिया गया और राजमहल में ही रखा गया। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम 25 साल के हुए तो वो एक दिन हंटिंग पे निकले। तुम्हारे बुक में हंटिंग दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो एक राजसभा में जा रहे थे, एक उत्सव होने वाला था, वहां पर वो जा रहे थे। लेकिन तुम्हारे बुक में हंटिंग लिखा गया, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो तुम हंटिंग ही लिखना। तो वो यार जब 25 साल के हुए तो वो एक दिन यार अपने सैनिक के साथ हंटिंग पे निकलते हैं, शिकार पे निकलते हैं, ठीक है। और रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तभी यार उनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है। तो वो अपने सैनिक से पूछते हैं कि ये क्या है, ये इंसान ऐसे क्यों लेटा हुआ है। तो यार उनका सैनिक जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है महाराज मुझे क्षमा करे, ये चीज़ें बताने की मुझे अनुमति नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम मुझे बताओ ये क्या चीज़ है। तो उनका सैनिक यार घबराते हुए कहता है महाराज ये बीमार है। तो सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं ये बीमारी क्या होती है। क्योंकि यार सिद्धार्थ गौतम कभी महल से बाहर नहीं गया, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है, उनको हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था। तो उनका सैनिक कहता है महाराज जब हमको अच्छे भोजन नहीं मिलते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। फिर यार सिद्धार्थ का रथ यार थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है तो उनको यार एक बूढ़ा व्यक्ति देखता है जो कि यार झुक कर चल रहा था। तुमने देखा होगा यार बूढ़ा व्यक्ति ना झुक के चलता है, ऐसे उनके कंधे झुक जाते हैं। तो वैसे ही बूढ़े व्यक्ति को सिद्धार्थ ने भी देखा था। तो वो फिर से अपने सैनिक से पूछते हैं ये क्या है, ये इंसान ऐसे झुक कर क्यों चल रहा है। तो उनका सैनिक कहता है महाराज ये बूढ़ा हो गया है। ये बूढ़ा क्या होता है। महाराज ये युवा अवस्था की बाद की अवस्था है। हर मनुष्य पहले बच्चा होता है, फिर युवा होता है और फिर वो बूढ़ा हो जाता है। फिर यार वो कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं और फिर उनको कुछ ऐसा दिखता है जो उनका पूरा मन ही बदल देता है, उनके पूरे विचार को बदल देता है। यार उनको दिखता है कि 4 लोग जो हैं एक इंसान को कंधे पर लेके जा रहे होते हैं। तो वो अपने सैनिक से फिर पूछते हैं ये क्या है, इस इंसान को सारे लोगों ने बांध क्यों रखा है और इसको ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं। उनका सैनिक यार फिर से घबराते हुए कहता है महाराज ये मृत्यु है। ये मृत्यु क्या होता है।
महाराज ये बूढ़ा अवस्था की बाद की अवस्था है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं क्या मुझे भी मृत्यु आएगी? तो उनका सैनिक क्या जवाब देता है, महाराज मृत्यु सबको आती है, सबको एक दिन मरना है। फिर यार उनकी रथ थोड़ी दूर और आगे जाती है और फिर सिद्धार्थ गौतम को एक इंसान दिखता है जो गेरुआ वस्त्र पहनकर भिक्षा मांग रहा था। तो वो अपने सैनिक से फिर पूछते हैं ये क्या है, ये इंसान ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं और ये क्या मांग रहा है? तो उनका सैनिक क्या फिर से जवाब देता है और कहता है, महाराज ये साधु है, ये अपने जीवन से बहुत ही परेशान हो गया है, अपने जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन सबसे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और तभी जाकर ये साधु बन गया है। और ये सारी घटनाएं जो भी उन्होंने अभी देखी है यार, ये सिद्धार्थ गौतम का विचार बदल देती है। और लोगों का मानना है कि यार सिद्धार्थ गौतम जो है शिकार करने जाते ही नहीं है, वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं और उसी रात वो निर्णय लेते हैं कि मैं राजसभा छोड़ दूंगा और मैं एक साधु संत बन जाऊंगा। और उसी रात सिद्धार्थ गौतम अपना राजमहल छोड़कर मॉन्क बनने के राह पर निकल पड़े। जीवन की असली ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो 7 साल तक इधर उधर पूरे सृष्टि में घूमते रहे। आखिरकार वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं और बैठ जाते हैं और ठान लेते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा और तब तक ध्यान लगाऊंगा जब तक कि मुझे ये सारी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती है। और पूरे 7 दिन बाद यार जीवन के असली ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई। उनको पता चल गया कि कोई भी इंसान कष्ट और पीड़ा में क्यों दुखी रहता है। और 7 दिन बाद जब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, उसका नाम बदल कर वो बो ट्री रख देते हैं। बो ट्री का मतलब है ज्ञान का पेड़। और फिर वो ठान लेते हैं कि जो भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनकी शिक्षा वो सभी लोगों को देंगे, अपने ज्ञान को सबके साथ बांटेंगे और सिखाएंगे और तब जाकर वो बुद्धा कहलाते हैं। अभी तक वो सिद्धार्थ गौतम थे जो कि एक केवल मनुष्य था, लेकिन अब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। और तब से लेके आज तक सब उनको गौतम बुद्ध ही कहते हैं। गौतम बुद्ध ने यार अपना सबसे पहला प्रवचन गंगा नदी किनारे बैठकर बनारस में दिया था और जो भी प्रवचन उन्होंने दिया था, जो भी ज्ञान दिया था उन्होंने, वो यार तुम्हारे बुक में लिखा गया है। तो चलो जरा आप उनके प्रवचन को सुनते हैं। एक औरत थी जिसका नाम था किसा गौतमी और किसा गौतमी का सिर्फ एक लड़का था और वो भी मर चुका था। बेटे के मरने के गम में वो उसका लाश लेके यानी कि उसकी बॉडी लेकर वो अपने आस पड़ोस के लोगों के पास जाती थी और कहती थी कि प्लीज़ मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है फिर से जीवित हो जाए। और लोग यार उसको पागल समझने लगे। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी लोग उसे पागल ही समझेगा। अब कोई तुम्हारे सामने अगर लाश लेके आ जाएगा तो पागल ही समझोगे ना तुम उसको। तो वैसे ही यार किसा गौतमी को लोग पागल समझ रहे थे। वो यार अपने बेटे की लाश को लेकर इधर उधर भटक रही थी। आखिरकार किसा गौतमी को एक ऐसा सज्जन दिखता है जो कहता है कि मैं आपके बेटे के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकता, कोई भी ऐसी दवा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपके बेटे को बचा लेगा। मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ। तो यार किसा गौतमी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और कहती है कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिरकार वो महान इंसान कौन है। तो वो इंसान कहता है तुम शाक्य मुनि के पास जाओ, जिसको लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, वही तुम्हारे बेटे की जान बचा सकते हैं। किसा गौतमी यार भागते हुए जाती है और गौतम बुद्ध के चरणों में लेट जाती है और कहती है महाराज मुझे ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है फिर से जीवित हो जाए। गौतम बुद्ध यार मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। किसा गौतमी कहती है महाराज जरूर बताइए, मैं अवश्य करूंगी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों का दाना लेके आना है। जो सरसों होता है ना यार, जिसको हम लोग राई भी कहते हैं, उसका एक मुट्ठी दाना लेके आना था किसा गौतमी को। तो किसा गौतमी कहती है बस इतनी सी बात, मैं अभी भाग कर जाती हूँ और एक मुट्ठी राई लेके आती हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें केवल उसी घर से लेके आना है एक मुट्ठी सरसों का दाना जिसके घर में कोई न मरा हो, ना बेटा मरा हो, ना पति मरा हो, ना पिता मरा हो, ना दोस्त मरा हो। उसके घर में कोई भी मरा हुआ नहीं होना चाहिए। बेचारी किसा गौतमी यार भागते हुए जाती है और घर घर सरसों का दाना मांगने लगती है। लोग यार उस पर दया करके उसको सरसों का दाना देते भी हैं, लेकिन जैसे ही किसा गौतमी पूछती कि क्या आपके घर में कोई मरा है अभी, तो यार सबका एक ही जवाब होता था, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, जो हो चुका है हम उसको कब का भूल चुके हैं, कृपया हमें हमारे कष्ट को याद दिलाने की कोशिश न करें। और किसा गौतमी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें एक भी इंसान न मरा हो। धीरे धीरे यार अंधेरा हो जाता है। किसा गौतमी यार थक कर हार कर एक किनारे बैठ जाती है और रात में यार चमचमाती हुई लाइट को देखती रहती है। वो टिमटिमाती सी लाइट कभी बुझती थी तो कभी चालू हो जाती थी, कभी बुझती थी तो कभी चालू हो जाती थी, और आखिरकार वो टिमटिमाती लाइट बुझ जाती है। किसा गौतमी को यार धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि गौतम बुद्ध यार उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप से कहती है कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मृत्यु तो सबके लिए समान है, जो इस संसार में आया है उसे तो मरना ही है। तो यार उसको समझ में आ गया था कि गौतम बुद्ध उसे क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अभी तक तो तुमने इस चैप्टर को यार एकदम कहानी के तौर पर सुना है, लेकिन अब मैं तुम्हें गौतम बुद्ध ने जो प्रवचन दिया है ना, वो मैं तुम्हें अपने शब्दों में सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब प्रवचन सुनो। वो यार किसा गौतमी को उठाते हुए कहते हैं, उठो पुत्री, इस संसार में हर मनुष्य दुख व तकलीफ से भरा हुआ है और ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे जो पैदा हुआ है वो मरने से बच सके। हर मनुष्य को वृद्ध अवस्थाएं पहुंचने के पश्चात मृत्यु मिलती है। यही जीवित प्राणियों का प्रकृति है। जैसे पके हुए फल को गिरने का खतरा रहता है, उसी प्रकार हर मनुष्य जो जन्म लेता है उसको मरने का खतरा सदा रहता है। जैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तन टूटकर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य एवं संसार समाप्ति की ओर बढ़ता है।
चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो एवं ज्ञानी हो, सबको एक न एक दिन मरना है। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, एक बंधु अपने संबंधियों को नहीं बचा सकता, क्योंकि मृत्यु ही केवल इस संसार का सत्य है, बाकी सब मोह माया है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार के नियमों को जानते हैं और वो कभी दुखी नहीं होते। ना रोने से और न ही दुखी होने से किसी को मन की शांति मिलती है। इसके विपरीत उसका दुख और बढ़ता है, उसके शरीर को कष्ट मिलता है, वह स्वयं रोगी होकर शून्य हो जाता है, लेकिन उसका कष्ट कम नहीं होता। वह जो शांति की खोज में है, उसे शोक, शिकायत और दुख के तीर को निकाल देना चाहिए। जो इस तीर को निकाल देता है उसे मन की शांति प्राप्त होती है। वह जो अपने दुख पर पूरी तरह से काबू पा लेता है, उसे दुख से मुक्ति मिल जाती है और आशीष की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा प्रवचन? अब जल्दी से लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी बजा दो, ताकि तुम्हें भी मन की शांति मिले और जैसे ही इस गुरु की कोई वीडियो पोस्ट हो तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाए। तो भाई लोग यार, बस इतना ही था तुम्हारे इस चैप्टर में, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। और हाँ यार, अगर अब तक तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग? चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, हैं? फ्री का यार, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।